अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और वो बड़ी तकलीफ़ देह होती हैं, जिनका मामूली इलाज होता है तो हम उस पर गौर नहीं करते। मसलन आज मैं बताने जा रहा हूँ मुंह के छाले। जो मुंह में छाले और ज़ख्म पड़ जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं? ये मुंह में छाले इस वजह से होते हैं कि जब मैदा आपका सही काम नहीं कर रहा होता और वो तज़बियत बनाता है, तो वो जब हम वापस सांस लेते हैं तो वो तज़बियत मुंह में आती है। तो यहाँ जरासीम होते हैं, वो जरासीम जो है हमारे गोश्त को यानी छाले बना देते हैं। वो तज़बियत उनमें होती है और बाज़ दफ़ा ये होते हैं, ये छाले फट जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ देह होते हैं। बहुत ही तकलीफ़, ना खाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, बंदा ना खा सकता है ना बात कर सकता है। तो इससे निजात के लिए तो बंदे को फ़ौरन रुजू करना चाहिए। मैं आज ऐसे ही देसी दवाई बताऊंगा जो बिल्कुल लाजवाब है इसके लिए। तो ये बेसिकली होते तो ये मैदे की गर्मी और तज़ाबियत की वजह से है कि तज़ाबियत बनाता है मैदा, उसमें तपश होती है। तज़ाबियत के नाम से ही पता चल जाता है कि तज़ाबियत यानी तेज़ाब की तरह वो होता है, समझें आप। तो वो जो लगता है मुंह में आकर, तो ज़ाहिर बात है मुंह में भी छाले बनाता है, वो छाले फट जाते हैं, ज़ख्म हो जाता है। तो इनके मुंह के ज़ख्मों और छालों को ठीक करने के लिए आज मैं ऐसा ही एक बेहतरीन नुस्खा आपको बताऊंगा। जिन लोगों को, सबसे पहले तो ये सुन लें कि जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ है कि मैदा जो है उसका बेसिक उसका भी इलाज करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है। दो नुस्खे मैंने इसी तरह बताए हैं मैदे की जिन बंदों को तकलीफ़ है। तो फिर भी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को तज़बियत बनती है और गैस बनती है और मैदा सही हज़म नहीं करता, बंदे को ठंडे पसीने आते हैं, चलने में दुश्वारी होती है, घबराहट होती है, तो उसके लिए मेरे भाइयों सबसे पहले मैदे के लिए आप 1 चम्मच ले लें इसबगोल का छिलका। तो ये नहीं, उसके अंदर सफ़ेद मूसली भी ना मिलाएं। उस नुस्खे में मैंने बताया कि वो 1 चम्मच आप ले लें इसका इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच जैतून का तेल ले लें। ये मिक्स करके रात को खा लें सोते वक्त, ऊपर पानी नहीं पीना, और सुबह यही दोहराएं, इसी तरह आप खाएं और आधे घंटे के बाद नाश्ता करें, पानी वानी ना ऊपर पिएं। तो ये मैदे की तज़बियत भी ख़त्म करेगा और मैदे को बेहतरीन स्ट्रांग करेगा। अगर ज़ख़म भी होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसे मामूली ना समझे, आप आज़मा कर देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं अपने असल आज जिसका मौजू था कि मुंह में छाले जो हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, उसके लिए आप 15 ग्राम ले लें जनाब। एलोवेरा की जिल जो होती है उससे ताज़ा ले लें, वो 15 ग्राम वो ले लें। उसके अंदर आप जो मीठा सोडा और सोडा होता है वो आप मिला लें, बेकिंग पाउडर मिला लें। वो उसे मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं उसे। वो जो है वो आप मिला लें 3 ग्राम। फटकड़ी आप ले लें 5 ग्राम, लेकिन फटकड़ी को ऐसा करें 5 ग्राम लेकर वो किसी चीज़ पे गर्म कर लें। जब गर्म करेंगे आप तो वो फ़ौरन बारीक हो जाएगी। या मसलेंगे हाथ से तो तब भी वो बिल्कुल सफूफ बन जाएगा। तो गर्म करेंगे थोड़ी सी तो वो पानी बनकर वो खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाएगा तो उसे रगड़ लें, रगड़ कर उसके अंदर मिला लें। ये अच्छी तरीके से मिलाकर इस जेल के अंदर आप सुबह दोपहर शाम मुंह में लगाएं। ये ख्याल करें कि अंदर ना जाए, ये मुंह में ही रहे, जहाँ जहाँ दाने हैं इधर ज़बान से मुंह के अंदर ही घुमाते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको फौरी आराम आएगा, यानी दर्द से भी आराम आएगा। तो ये 5-6 दिन लगाने से इंशाअल्लाह मुंह के छाले ज़ख़म सब ठीक हो जाएंगे।
کیونکہ یہ پھٹکڑی جو ہوتی ہے یہ بیکٹیریا کش ہوتی ہے، یہ بیکٹیریا کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ یہ بیکٹیریا جو ہمارے منہ کے اندر ہوتے ہیں، جو منہ کو گلاس اڑا دیتے ہیں اور چھالے اور زخم بن جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو میرا چینل ہے، اس کو آپ نئے آنے والے بھائی جو ہیں، جو ایک دفعہ سبسکرائب کر چکے ہیں، انہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سبسکرائب کر لیں نئے بھائی، اور اس کی بیل آئیکن بھی دبا دیں، ایک دفعہ ہی دبانی ہوتی ہے، پھر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس فوراً آ جاتا ہے، جو بھی میری نئی ویڈیو آتی ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسے لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں، اور کوئی تکلیف ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہترین دوائی جو ہے یونانی جڑی بوٹیوں والی ایڈوائس کر سکوں۔ شفا تو اللہ کی ذات دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔